हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि 15, 17, 19, 20, 22, 23 अप्रॉक्स हर साल ही इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम आज कवर करेंगे कि ये मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होता क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम उसको कहते हैं जो एक सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो कुछ पॉलिसीज़ बनाती है अपनी इकोनॉमिक को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, मनी फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना। मार्केट में जब भी महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत दिक्कत होने लगेगी। तो उसको एक मेंटेन करने के लिए कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगाई ना बढ़े, ये पॉलिसीज़ बनाई जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जीडीपी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है जीडीपी हमारी बहुत ज़्यादा लो होने लगती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जॉब्स जो हैं वो आराम से, आसानी से प्रोवाइड हो सके एक अच्छे इनकम पे। और स्टेबिलिटी इन करेंसी वैल्यू, जो करेंसी की वैल्यू है उसको मार्केट में स्टेबल रखे। ये चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये पॉलिसी वर्क करता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें होता है कि इकोनॉमिक जो होती है वो हमारी स्लो डाउन हो जाती है, मतलब जीडीपी जो होता है वो बहुत कम होने लगता है। तो हमें जीडीपी बढ़ाने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए कि हाँ जितना ज़्यादा एक्सपेंड लोग करेंगे, पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी जो है इंडिया की वो बढ़ेगी। तो इसीलिए मनी सप्लाई जो होता है उसको इंक्रीज़ करना होता है, और मनी सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए इंटरेस्ट रेट को लो करना पड़ता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोगों को पैसे जो हैं बहुत ईजिली प्रोवाइड होंगे। तो जितने पैसे आएंगे वो उसी हिसाब से वो खर्चा करेंगे, तो हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। और कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि इन्फ्लेशन जो होती है उसको कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मतलब है महंगाई जो बढ़ रही है, और महंगाई जब बढ़ेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये मनी सप्लाई हो रहा है उसको हमें कम करना पड़ेगा, और उसको कम करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट जो है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो लोग लोन लेना कम करेंगे, नहीं लोन लेंगे। तो जब लोन नहीं लेंगे तो जो उनकी खर्चे की आमदनी है, जितना वो खर्चा करते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो हमारी जो महंगाई मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, इन्फ्लेशन जो बढ़ गया है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसमें दो टाइप्स के टूल्स होते हैं। टूल्स के बारे में भी 2020 और 2015 में पूछा गया है। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में ओवरऑल मनी सप्लाई के बारे में बात हो रही होती है, और क्वालिटेटिव टूल्स में स्पेसिफिक सेक्टर्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही होती है। तो जो हमारी क्वालिटेटिव टूल्स हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा ये रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR है, SLR है, OMO है। SLR जो है वो 2015 में भी पूछा गया है, OMO जो है 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं अपलोड करूँगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। MPC जो टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। और इसमें जो होते हैं 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं RBI के साइड से होते हैं, और 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा आए होते हैं। लेकिन इन 6 मेंबर को अपॉइंट जो करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है।
और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, फर्दर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और करेंट इन्फ्लेशन रेट जो है इस टाइम जो चल रहा है, जो टारगेट बनाया गया है वो 4% ±2% है। मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% मेंटेन करने का टारगेट इस टाइम चल रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जब बैलेंस रहेगा तो न ज़्यादा जीडीपी पे दिक्कत होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत हाई भागेगा। तो ये रही आज की टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी। आगे और टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। की पॉइंट्स जो होते हैं बहुत ही नॉर्मल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को कि हाँ मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी जो उसके टूल्स वगैरह हैं वो मैं फर्दर अगले वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर ये आपको अच्छा लगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड मेरा इंस्टा आईडी भी है जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली अपना टारगेट्स जो भी रहते हैं मेरे स्टडी आवर्स मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती स्टोरी में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।